नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप देख रहे हैं एमएसपी द लर्निंग एकेडमी की पेपर सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 11वीं का भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर। आपको पता है अर्धवार्षिक एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं और आज इसी सीरीज़ में हम आज के पेपर के सॉल्यूशन को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपने सबने पढ़े होंगे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। और प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनिए। और इसमें आपको पहला प्रश्न, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन तो ऑब्वियसली बात है भूगोल में ही होगा, और फिर भूगोल का तो पेपर ही है। सेकेंड, जनसंख्या भूगोल संबंधित है। तो जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है? वो जनांकिकी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। थर्ड क्वेश्चन, किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए जानना अनिवार्य है। तो भूगर्भिक क्रियाएं, यानी अगर हमें उसकी भू आकृति को समझना है तो हमें उसकी भूगर्भिक क्रियाएं जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसका सही आंसर है 6370 किलोमीटर। ध्रुवीय फिलिंग बल संबंधित है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पर सभी जीवों का पर्यावास है। तो पृथ्वी पर सभी जीवों का पर्यावास है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, भूगोल की एक शाखा है, तो ये मानव भूगोल की शाखा है। भूकंप एक आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृत नहीं प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है भूपरपट्टी, भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग। तो परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, ना कि क्रोट, और मेंटल के नीचे का भाग क्रोट कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा मेंटल। भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर है सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान जीव भूगोल की शाखा है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि ये भू विज्ञान की शाखा है। पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि पी तरंगे नहीं धरातलीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पी तरंगे नहीं होती हैं, क्योंकि दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक धरातलीय तरंगे होती है, भूगर्भिक तरंगे होती है। तो भूगर्भिक तरंगों में पी तरंगे और एस तरंगे आती हैं, और धरातलीय तरंगे जो हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। प्लेटों में अभिसरण 4 प्रकार से हो सकता है। यह भी कथन असत्य है, क्योंकि प्लेटों में अभिसरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो ये बात सत्य है। भारत की मानक की आमुत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आमुत्तर है, तो ये बात भी सत्य है, और ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर देना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड वेगनर। यूरोप, अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप के एक साथ होने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की? तो ये भी अल्फ्रेड वेगनर ने। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका भारत से किस खाड़ी द्वारा अलग होता है? तो ये मन्नार की खाड़ी के द्वारा। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग, क्योंकि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग में पड़ता है। और इस तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जिस टाइप का पैटर्न आता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखिए, भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम, भूगोल के अध्ययन के उपागम कितने हैं, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम, पृथ्वी का आंतरिक भाग की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों के नाम, और पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न। पृथ्वी प्राथमिक तरंगों की 3 विशेषताएं, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए किन किन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 9वां प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक स्थिति को जानने के लिए सर्वाधिक गहरा प्रवेदन कहाँ व कितनी गहराई पर किया गया। और अथवा में हमारे देश के समुद्री तट किन देशों से व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जलमंडल में किसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अथवा में मध्य महासागरीय कटक या ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सीमा के अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितने मील फैला हुआ है। और इसके अथवा में भारत की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। अथवा में भारत की जलवायु कैसी है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है और क्यों। और नेक्स्ट है इसके अथवा में महासागरीय जल में डूबी हुई धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम लिखिए। नेक्स्ट है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। और या फिर भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपों सहित कितने किलोमीटर है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को बनते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताएं। अगर आप लोगों की इच्छा है कि इनके क्वेश्चन के आंसर भी आपको जानना है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इनके आंसर बता दूँ। और यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इनके आंसर जरूर करें। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है धरातलीय तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है क्या कारण है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में, अथवा डाइस तथा सिल में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य महासागरीय कटक की 3 विशेषताएं लिखिए, या टेलाइट कैसे निर्मित होते हैं, विश्व में कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध धारा सिद्धांत के 3 तथ्य लिखिए, या गहराई उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल कितने भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपसारी सीमा या रूपांतरी सीमा में भिन्नताएं लिखिए, अथवा प्लेट विवर्तन के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग की 2-2 विशेषताएं लिखिए। और लास्ट है प्रश्न क्रमांक 22 जिसमें आपको मानचित्र में भरना है। तो मानचित्र में क्या क्या दर्शाना है, इसमें कर्क रेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, अरब सागर है, नेपाल है। इसी के अथवा में है माना कि हमें उत्तर रेखा दर्शाना है, लक्षद्वीप दर्शाना है, मुंबई दर्शाना है, बस बंगाल की खाड़ी दर्शाना है, और श्रीलंका दर्शाना है। तो इस तरीके से आपका क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर कंप्लीट हुआ। और कोई भी सजेशन या क्वारीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।